दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, टीम इंडिया इस समय जिम्बाब्वे में है, जहां 3 T20 मुकाबले टीम इंडिया को खेलने, और हमारी टीम ऐसे वक्त में वहां पहुंची है जब हमें आयरलैंड ने 2-0 से हराया और इंग्लैंड ने हमें 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से मार दी, और उसके बाद हम पहुंचे हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में जो टीम गई है, उस टीम को देख करके ऐसा लग रहा है कि हम क्या जिम्बाब्वे को बहुत हल्के में तो नहीं ले रहे, और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि यह टीम इंडिया के लिए बहुत भारी पड़े। कप्तान साहब को यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज करो या मरो वाला सीरीज है। अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो सरपंच साहब की सारी सरपंचई जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। अब सवाल इस चीज को लेकर के है कि जो हम स्क्वाड लेकर के गए हैं, उसमें हम प्लेइंग 11 जो रखेंगे वो कैसा होगा। बल्लेबाजी में हम किस पे भरोसा करेंगे, किस पे? क्योंकि बाहरी पिचों पे तो हमारी पोल खुल चुकी है और हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं उनकी काबिलियत विदेश के पिचों पर सामने आ गई है। कैप्टन साहब को एक चीज ध्यान में रखना होगा, वो ये कि जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है जो रह रह करके बड़ी टीमों को झटके देती रही है, बड़ी टीमों को झटके देती रही है। भारत को भी झटके दिए हैं जिम्बाब्वे ने, हालांकि T20 में अभी वैसा झटका नहीं दिया है, लेकिन T20 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को झटका दिया हुआ है, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में। तो सरपंच साहब को एक चीज तो ध्यान में रखनी होगी कि आपको अपने सबसे स्ट्रांग टीम को उतारना पड़ेगा, सबसे स्ट्रांग टीम को। अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो वो लापरवाही आपकी कैप्टंसी को ले डूबेगा। अब दोस्तों देखिए, वैभव सूर्यवंशी टीम का हिस्सा हैं और उनसे उम्मीद होगी क्योंकि इंग्लैंड में 3 मुकाबले दिए हमने उन्हें खेलने के लिए, उससे पहले हमने उनका मोरल पूरी तरीके से तोड़ दिया था। यहां संजू सैमसन नहीं है, इस वजह से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि तीनों के तीनों मुकाबले वो खेलेंगे, और तीनों मुकाबले अगर वो खेलते हैं तो इतना तो तय है कि वो धमाका कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीद हम ईशान किशन से जरूर करेंगे कि ईशान किशन अपने फॉर्म में लौटे, क्योंकि इंग्लैंड में वो पूरी तरीके से बुझे बुझे रहे, ओडीआई में भी और T20 में भी। अय्यर साहब से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब वापसी 2 खिलाड़ियों की हो रही, एक मयंक यादव की और दूसरे रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह को फिनिशर के तौर पे टीम में रखना पड़ेगा। हम अगर सिर्फ ऑलराउंडर के तौर पे शिवम दुबे के सहारे चीजों को कंट्रोल करना चाहेंगे, मैनेज करना चाहेंगे, तो वो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि शिवम दुबे भी अभी पूरी तरीके से बुझे हैं, पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। इंग्लैंड में कुछ विकेट्स उन्होंने जरूर हासिल किए, लेकिन बल्ले से रन नहीं आए, और वही चीज आयरलैंड में भी हुआ। तो इसी वजह से एक प्रॉपर बैटर फिनिशर जो होगा उसे रखना पड़ेगा, और वो रिंकू सिंह हो सकते हैं। अब सवाल इसी चीज को लेकर के है कि शेडगे को आप लेकर के गए हैं, सूर्यांश पता नहीं उनका टीम में जगह बनता भी है या नहीं बनता है, ये बार बार चर्चा का विषय है, और मैं बार बार ये कहता हूं उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, बट हम उन्हें ढो रहे हैं। उसके बाद तिलक वर्मा, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। तो इसीलिए सवाल एक चीज का है कि जिम्बाब्वे को हम कम ना आके, क्योंकि जिम्बाब्वे कई मौकों पे सामने वाली टीम को झटके देने में माहिर है। उसने ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया है, उसने पाकिस्तान जैसी टीम को झटका दिया है, तो भारत को झटका ना दे ऐसा नहीं है। हालांकि ओडीआई में भारत को भी जिम्बाब्वे ने झटके दिए। तो इसी वजह से श्रेयस अय्यर को अपनी
फुल स्ट्रेंथ को मैदान में उतारना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही, क्योंकि खबर यह आ रही है कि कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका यहां मिल सकता है। यानी आप इसे अगर प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं हमारे, आप उनको लेकर के मैदान में उतरिए और जिम्बाब्वे को कम से कम 3-0 से और तरीके से एक तरफा मुकाबले जीत करके, जो आयरलैंड और इंग्लैंड में हुआ उसकी वजह से जो मॉरल डाउन हुआ है, उस मॉरल को कम से कम अप कीजिए। अगर इसे आप प्रैक्टिस सीरीज मान करके चलेंगे तो हो सकता है एक आध मुकाबले में आप चौक कर जाएं और जिम्बाब्वे आपको मात दे दे। ऐसा ना हो, इसलिए श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यह सीरीज अगर कहीं गवा गए या एक भी मुकाबला आप गवाते हैं तो सवाल आपकी कैप्टनसी पे डायरेक्ट आ जाएगा अय्यर साहब, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। कल से इस सीरीज की शुरुआत हो रही है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यहां चौक करेगी या जिम्बाब्वे को हराने में कामयाब रहेगी? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।